पार्लिमानी पार्टी की मरियम नवाज को वज़ीर-ए-आला पंजाब नामजद करने के फैसले की तौसीक मुज्तबा शुजाउर रहमान स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए ज़हीर चन्नड़ के नाम पर इत्तफाक। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास 200 से ज़ायद अरकान की शिरकत, पार्टी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर-ए-आला का एजाज़ मिला। अवाम ने मुस्लिम लीग नून को सबसे बड़ी जमात के तौर पर इलेक्शन में कामयाब किया। हर वादा पूरा करेंगे, पार्टी मंशूर में जो कहा वो करके दिखाएंगे। नए जज्बे के साथ खिदमत के सफ़र का आगाज़ करेंगे। मरियम नवाज। MQM का मुस्लिम लीग नून से सिंध की गवर्नरशिप का मुतालिबा। MQM और मुस्लिम लीग नून की राब्ता कमेटी का इजलास। MQM वफ्द का मुज़ाकरात में गवर्नर सिंध के ओहदे पर इसरार। बगैर किसी अहम ओहदे के 17 नशिस्तों वाली जमात के साथ इत्तेहाद नहीं किया जा सकता। पहले बल्दियाती निज़ाम और आइनी तरमीम पर बात होगी, उसके बाद काबीना में शिरकत का फैसला होगा। ज़राए MQM पाकिस्तान। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, आसिफ अली जरदारी सदर होंगे। इक़्तिदार की शराकत दारी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में फार्मूला तय, बाकायदा ऐलान कर दिया गया। पीपल्स पार्टी किसी भी मरहले पर वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं होगी। गवर्नर पंजाब जियाला, गवर्नर सिंध और बलूचिस्तान नून लीग के नामजद करदा होंगे। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट नून लीग का होगा। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग और डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी से लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी पंजाब की सूबाई काबीना का भी हिस्सा नहीं बनेगी। बलूचिस्तान में भी मखलूत हुकूमत बनेगी। कल ओहदों की बंदर बांट की गई। जाली वज़ीर आज़म और काबीना होगी, इनको कोई भी कबूल नहीं करेगा। शहबाज शरीफ शिकस्त तस्लीम करें, वो अक़लियत में है, अक्सरियत में नहीं। ये PDM 2 है। इन लोगों ने मुल्क को कंगाल किया। मेरिट पर फैसले हुए तो हमारी हुकूमत होगी। बहुत जल्द बानी PTI पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। असद कैसर का रद्द-ए-अमल। पंजाब का गवर्नर कौन होगा? पीपल्स पार्टी की गवर्नर पंजाब के नाम पर मुशावरत। मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद के नाम ज़ेरे ग़ौर। शराकत इक़्तिदार के फार्मूले के तहत पीपल्स पार्टी को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स के ओहदे मिलेंगे। फॉर्म 47 बंद कमरे में बने। नून लीग के एक भी उम्मीदवार ने आज तक फॉर्म 45 पेश नहीं किया। हम डंके की चोट पर कहते हैं कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM में कोई है जो फॉर्म 45 लाए। देखा जाए कि हमारे फॉर्म 45 असली हैं या नून लीग के। इलेक्शन कमीशन जरूरत पड़ने पर इंक्वायरी कर सकता है। शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के नामजद वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां असलम इकबाल की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। 9 मई के बाद ये अब आए हैं। क्या इनको गिरफ्तार किया गया था? जस्टिस वकार अहमद का इस्तफसार, ये रुपोश हो गए थे, अब सामने आए हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल का जवाब। मियां असलम इकबाल की मुकदमात की तफसीलात से मुतालिक दरख्वास्त पर समात। 2 हफ्ते में लाहौर हाई कोर्ट में पेश हों, उस वक्त तक गिरफ्तार न किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट। मुझ पर गैर कानूनी केसेस बनाए गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अवाम का वोट चोरी किया। लाहौर और रावलपिंडी में PTI ने क्लीन स्वीप किया। अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए। हम पर दोबारा PDM 2 का टोला मुसल्लत किया जा रहा है। ये आजमाए हुए लोग हैं, अवाम को कोई रिलीफ नहीं देंगे। PTI के नामजद वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां असलम इकबाल की पेशावर में मीडिया टॉक। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात कल अदम करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार अली खान पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान फिर सुप्रीम कोर्ट में पेश न हुए। पटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करके पब्लिसिटी स्टंट खेला। तशहीर के बाद दरख्वास्त गुजार बैरून मुल्क चला गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दौरान समाअत बोलने पर चीफ जस्टिस का शौकत बसरा पर बरहमी का इजहार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया। 1 मार्च को सुनाया जाएगा। SSP ऑपरेशंस ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। SP फारूक बुट्टर का तमाम सूरत हाल से लाताल्लुकी का इजहार। केस डिस्चार्ज करने की इस्तदा।
सेनेटर फैसल जावेद ने थाना मार्कला में दर्ज मुकदमे में सरेंडर कर दिया। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। मुसलसल अदम पेशी पर अदालत ने फैसल जावेद को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर रखी थी। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़ा हो चुके, कोई हक नहीं बनता वो ओहदे पर रहें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए धांधले की शफाफ इंक्वायरी मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो चुका है। जो नताइज फॉर्म 45 के हैं वही फॉर्म 47 में डिक्लेयर किए जाएं। पीटीआई कौमी असम्बली की 180 सीटों पर जीत चुकी है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हमें मखसूस नशिस्तें देगा। कमिश्नर रावलपिंडी ने सबसे पहले धांधले की खबर दी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी और उसके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। मखलूत हुकूमत का बनना पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अमेरिका नई हुकूमत के साथ काम करने को तैयार है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नहीं पड़ना चाहते। इंतखाबात में धांधले की तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान में आइन के मुताबिक तहकीकात आगे बढ़ाई जाएं। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारिजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों से इंतखाबात, अखराजात और गोशवारों की तफसीलात जमा कराने का आज आखिरी रोज। गोशवारे जमा न कराने पर नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। पीटीआई के हिमायत याफ्ता 82 अराकीन कौमी असम्बली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल तमाम अराकीन ने डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। पंजाब असम्बली के अक्सरियती आज़ाद अराकीन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। पीटीआई के 3 आज़ाद उम्मीदवार ताहाल नोटिफिकेशन के मुंतज़िर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तमाम आज़ाद उम्मीदवार ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के हल्फ दे दिए। सिंध असम्बली में पीटीआई के हिमायती 13 अराकीन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। शेख रशीद का नाम ECL से निकालने से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के वजारत दाखिला और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। शेख रशीद का नाम ECL में क्यों शामिल किया, तहरीरी जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जज जस्टिस सदाकत अली खान ने समाअत की। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फिर बादल बरसने और बर्फबारी की पेशगोई। वादी लीपा, बालाई नीलम की मुतादिद राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद। शाहराहों से बर्फ हटाने का काम जारी। बर्फबारी के बायस सयाहती मकाम पीरचनासी शाहराह सरा के मकाम से बंद। कालाम में 16 फीट, चित्राल और मालम जब्बा में 8 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। हुकूमत साजी में पेशरफ्त के मुस्बत असरात। स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 800 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 61,264 पॉइंट्स पर ट्रेड।